हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें डायमेंशन का ये थर्ड पार्ट है। और आज हम सारी डायमेंशंस को कवर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 5 डायमेंशंस की और इनमें से 2 डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी एंड स्टीफन्स कांस्टेंट। अगर हम बात करें सरफेस एनर्जी की, तो सरफेस एनर्जी क्या होती है? वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया होता है ये सरफेस टेंशन का ही पार्ट है हमारा, आगे चल के हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया वर्क की हमने डेप्थ क्या बताई थी? डायमेंशन ml² t-2 और सरफेस एरिया l²। l से l मर जाएगा तो ये क्या बचेगा? mt-2। l से l कट गया, l² से l², तो क्या बचा हमारे पास? mt-2। डायमेंशन क्या आई? mt-2 जूल मीटर स्क्वायर। ठीक है, जूल मीटर पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होती है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी की बात करें तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या है प्रेशर एनर्जी का? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर बराबर क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया mlt-2 अपॉन l², तो ml-1 t-2। तो इसको क्या लिख सकते हैं प्रेशर को? ml-1 t-2 इंटू वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती थी? l³। ठीक, -1 + 3 2 होता है, तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? ml² t-2। इसकी डायमेंशन क्या होगी? ml² t-2। ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन अगर यूनिट की बात करें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, तो 1 मीटर से ये चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा न्यूटन मीटर। इसकी डायमेंशंस क्या होगी हमारी? न्यूटन मीटर। ठीक, अब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हम फॉर्मूला निकालते हैं तो Q = जो होता था वो हमारे Q इज द हीट। ठीक, हीट इंटू डिस्टेंस, हीट इंटू डिस्टेंस अपॉन हीट इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम, एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। ठीक, क्योंकि जब हम कंडक्टिविटी निकालते हैं तो K से डोनेट करते हैं इसको। ठीक है, और यहां से जब हीट निकालते हैं तो Q जो फॉर्मूला होता था वो हमारा होता था K इंटू एरिया डेल थीटा टेम्परेचर इंटू T अपॉन डिस्टेंस L। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जब हीट की बात करते हैं कंडक्टिविटी में। Q = K डेल थीटा T अपॉन L, तो हीट इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। हीट की हम जानते हैं ml² t-2 होती है, डिस्टेंस की L होती है, अपॉन एरिया की L², टेम्परेचर केल्विन में होता है, टाइम T में होता है। एक L से एक L चला जाएगा यहाँ पे। ठीक, दूसरे L से ये भी L चला जाएगा, L² से L² गया तो एक L बचेगा, तो इस L को ही रखते हैं यहाँ पे। T ऊपर जाएगा तो T किसका होगा? -1 का। -1 - 2 क्या होंगे? -3 होंगे। ठीक, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बचे, डायमेंशन बचेगी ml t-3 K इनवर्स, ml t-3 K इनवर्स। ये हमारी डायमेंशन निकल के आएगी। हीट जो होता था वो हमारा जूल में होता है, जानते ही हो, हीट इज द जूल। हीट किस में लेते हैं हम? जूल में। ठीक है, जूल पर सेकंड इनवर्स, टाइम केल्विन इनवर्स, टेम्परेचर। एक डिस्टेंस थी तो एक L² था, L था, एक कट जाएगा तो मीटर इनवर्स बचेगा यहाँ पे, तो केल्विन इनवर्स मीटर इनवर्स। ये होता है हमारा क्या? थर्मल कंडक्टिविटी। Q = K डेल थीटा T अपॉन L। T2 - T1 भी लिखा हुआ होता है कई बुकों में,
तो हीट इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर, के इजिकल टू निकालना होता है तो के इजिकल टू क्यू इंटू एल अपॉन ए टी एंड डेल्टा थीटा इंटू टी। स्टीफन कांस्टेंट ई इजिकल टू सिग्मा टी, ई इजिकल टू सिग्मा T4 होता है। सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है, इसको स्टीफन कांस्टेंट बोला गया। तो सिग्मा इजिकल टू ई अपॉन टी की पावर 4। ये जो ई होता है ये हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम होता है। क्या होता है? ये जो एनर्जी ई होता है ये क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर, टाइम इंटू टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है इसका। सिग्मा इजिकल टू ई अपॉन टी के 4। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम होता है। तो इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो ml² t-2 एनर्जी की डायमेंशन होती है। इसके अलावा एरिया की L², टाइम की T, टेम्परेचर की केल्विन, ठीक है। L² से L² खत्म हो गया यहाँ। अब बचेगा क्या मेरे पास? mt-3 के इनवर्स। तो इसकी डायमेंशंस क्या निकल के आएगी? mt-3 के की पावर -4, सॉरी k4 है तो k का -4, ठीक है। k की कितने हैं? t की पावर 4 है। टेम्परेचर पे पावर कितनी है? 4, तो k4 तो k -4, mt-3 k -4। और इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं हम? जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, जूल सेकंड इनवर्स। इससे ही निकालते हैं एरिया, टेम्परेचर, केल्विन की पावर -4, ठीक है, केल्विन की पावर -4, मीटर की पावर -2, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट क्या होता है? एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। सोलर कांस्टेंट क्या है? एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है हमारी? ml² t-2। एनर्जी की डायमेंशन तो सबको याद हो गई होगी अब तो, एरिया की भी याद हो गई होगी, L² इंटू टी, ठीक। L² से L² कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? mt-3, ठीक है। सोलर कांस्टेंट क्या आएगा? mt-3, ठीक। तो ये 5 यूनिट थी। इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी और स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट का खासकर याद रखना, E इजिकल टू सिग्मा T4 होता है, सिग्मा इजिकल टू E अपॉन टी की पावर 4 होता है। ये जो एनर्जी होती है ये रेडियंट एनर्जी होती है। तो ये होती है हमारी एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम। और टेम्परेचर की पावर 4, तो mt-3 k-4 डायमेंशन और यूनिट इज जूल पर सेकेंड, के की पावर 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट्स की। और आज जितने भी डायमेंशंस की यूनिट्स या फॉर्मूले हैं वो आज कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वहां एप्लीकेशन में किस तरह से ये न्यूमेरिकल में यूज किए जाएंगी डायमेंशन देखेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट भी डायमेंशन पूछा जाता है, कई एग्जामों में आता है, केवल यही नहीं है ये 11th में ही आएगा, ठीक है ना। डायमेंशंस के बारे में कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जेई, एनडीए, नीट, एसएससी, रेलवे के हों चाहे बैंक के हों, जहां साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे ये डायमेंशन कांस्टेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। 6 नंबर, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अगर इसकी बात करेंगे, इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो होता है हमारा वर्क अपॉन हीट के इक्वल होता है, W अपॉन H, यानी वर्क अपॉन हीट। क्या कहते हैं इसको? वर्क अपॉन हीट। और वर्क सेम जूल में, हीट भी जूल में होती है, तो ये डायमेंशन लेस होता है, m0 L0 T की पावर 0 और डायमेंशन लेस है, इसकी कोई यूनिट
नहीं आएगी, क्योंकि देखो वर्क भी हमारा जूल में होता है, हीट भी जूल में होता है, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J इज इक्वल टू W अपॉन H, वर्क अपॉन हीट। तो ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बीम डिस्प्लेसमेंट, बीम्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब बीम डिस्प्लेसमेंट जब निकालते थे तो ये हमारी किसके होती थी? वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर। किसके होती है? लैम्डा इनटू टी, ठीक है। लैम्डा इनटू टी इज द बीम डिस्प्लेसमेंट। वेवलेंथ, अब वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ किसके इक्वल होती थी? हमारे वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ क्या थी? डिस्टेंस थी। वेवलेंथ क्या होती थी? डिस्टेंस। इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। लैम्डा इज अ वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर। कई लोग टाइम समझेंगे इसलिए लिखना पड़ रहा है। लैम्डा बीम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टू वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर। वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस एंड टेम्परेचर इज अ केल्विन, तो एल के। इसकी यूनिट क्या, सॉरी डायमेंशन क्या होगी? एल के। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायमेंशन की। हुब्बल कांस्टेंट। हुब्बल कांस्टेंट किसके होता है? अगर हम बात करते हैं किसी भी रेडिएशन स्पीड, ठीक है, रेडिएशन स्पीड अपॉन डिस्टेंस के हमारा हुब्बल कांस्टेंट होता है। रेडिएशन स्पीड अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू हुब्बल कांस्टेंट के होता है। और स्पीड की क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल टी माइनस वन। डिस्टेंस की एल, एल से एल मर गया, टी इनवर्स। तो इसकी डायमेंशंस क्या आएगी? टी इनवर्स निकल के आएगी। इसको सेकंड इनवर्स भी हम लिख सकते हैं। अब 9 नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। ये ऐसी डायमेंशन है या फॉर्मूला आएगा इसका कि आप भी कहोगे क्या फॉर्मूला है? इंटेंसिटी ऑफ वेव का एनर्जी पर टाइम पर एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी पर टाइम पर एरिया। इस तरह लिखते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, एनर्जी इंटू एरिया अपॉन टाइम, क्योंकि ए तो ऊपर ही जाएगा हर हालत में। अब करके देख, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सॉरी एनर्जी पर टाइम पर यूनिट एरिया, है ना। अब देखते हैं, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, यही होगा हमारा। तो ये टी नीचे आ जाएगा, है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी इंटू एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगी डायमेंशन? एम टी माइनस थ्री। इसकी डायमेंशन क्या आएगी? एम टी माइनस थ्री, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होगी? एम टी माइनस थ्री। अब रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? रेडिएशन प्रेशर की। अब रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ वेव ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ वेव और स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड होती है लाइट की उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। और जब स्पीड की बात करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट की, तो लाइट की जो स्पीड है वो एल टी माइनस वन ही मानी जाती है। तो एम टी माइनस थ्री अपॉन एल टी माइनस वन, ठीक है। क्या होगी स्पीड? एल टी माइनस वन। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, माइनस का वन प्लस का वन हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन माइनस का टू। तो एम एल इनवर्स टी माइनस टू। इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? एम एल इनवर्स टी माइनस टू, ठीक है। तो ये हमारी 10 डायमेंशन हो चुकी हैं। अब आगे और देखते हैं जो बची हुई डायमेंशन है। इसके अलावा कम से कम 30 डायमेंशन करेंगे टोटल आज, ठीक है। ये 10 डायमेंशन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं।
अब बात करते हैं 11 नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? रेनॉल्ड नंबर इंटू विस्कोसिटी, ठीक, और विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पहले ही निकाल चुके हैं, अपॉन मास डेंसिटी इंटू रेडियस के। तो रेनॉल्ड्स नंबर ये डायमेंशन लेस होता है हमारा। रेनॉल्ड्स नंबर कैसा होता है भाई? डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, इंटू ईटा, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या बोलते थे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी बोलते थे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। इसके अलावा मास डेंसिटी अब इंटू रेडियस, मास डेंसिटी इंटू रेडियस, ये किसका फॉर्मूला होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी, सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी का। किसका होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी का। अब रेनॉल्ड नंबर तो डायमेंशन लेस है तो इसको तो छोड़ ही देंगे। अब ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती थी? ईटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ठीक है, और ईटा इज इक्वल टू निकालते थे F अपॉन 6 पाई RV के R इज द डिस्टेंस, V इज द वेलोसिटी। तो यहां से क्या निकल के आएगी? MLT माइनस 2 अपॉन 6 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 रख दी, R की वैल्यू L, LT माइनस 1, इससे ये मर जाएगा, ये क्या बचेगा? ML माइनस 1 प्लस का 1 तो T माइनस 1, ठीक है। तो ईटा की डायमेंशन क्या आएगी? ML माइनस 1 T माइनस 1। ईटा की जो डायमेंशन निकल के आएगी वो क्या आएगी हमारी? ML माइनस 1 T माइनस 1। हमें फॉर्मूले याद हैं तो डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। F इजिकल टू 6 पाई ईटा RV, ईटा इजिकल टू F अपॉन 6 पाई RV होता था। ये कल की क्लास में बताया था हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, ठीक। अब हम बात करते हैं मास डेंसिटी। मास डेंसिटी इजिकल टू किसके होता था? अगर मास डेंसिटी की बात करें तो मास डेंसिटी होता था मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब ml माइनस 3, ठीक, ml माइनस 3, डेंसिटी इजिकल टू ml माइनस 3, रेडियस L, रेडियस क्या होगी हमारी? L होगी। यहाँ पर रेडियस क्या होगी? L होगी। देखो अब m से m तो कैंसिल हो गया, ठीक है। L को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, सिंपल सी बात है। ये किसका है? माइनस 3 है तो ऊपर जाएगा तो L की पावर माइनस 1 प्लस का 3 माइनस 1, यही निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना बचेगा? माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 1, ठीक है, और T इनवर्स। तो इसकी डायमेंशन बनेगी L T इनवर्स। इसकी डायमेंशन क्या आएगी? क्रिटिकल वेलोसिटी की L T इनवर्स निकल के आएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी ये हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में। वीई इजिकल टू होता है अंडर रूट 2 GRE के। वीई इजिकल टू किसके होता है? रूट 2 GRE के, है ना। और 2 G मीन्स LT माइनस 2, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन हाफ लगेगा। ऐसे ही L का भी क्या लेंगे हम? हाफ लेंगे। अब 1/2 कितना हो जाएगा? 2, 2/2 1, तो L अकेला आएगा। L कितना आएगा भाई? जब बात करेंगे इसकी तो L तो अकेला रह गया, T माइनस 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? T माइनस 1 हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? सेम यूनिट आएगी, LT माइनस 1 क्या आएगी? सॉरी, सेम डायमेंशन आएगी, LT माइनस 1। ये एस्केप वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू I इंटू T, ठीक है। ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। करंट की एम्पियर होती है, एम्पियर में शो करते हैं टाइम 80, और इसकी यूनिट कूलाम, C मीन्स कूलाम, ठीक है, कूलाम्स होती है, ये तो सभी जानते हो गए। चार्ज इजिकल टू Q इजिकल टू IT और A इंटू T, दिस इज अ कूलाम्स, ठीक। अभी का पढ़ा हुआ है। करंट डेंसिटी। अब एक और चीज आती है, करंट की अगर कोई पूछे तो करंट को हम A से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होगी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी किसके इक्वल होता है? करंट अपॉन एरिया। अगर हम बात करें करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी किसके इक्वल होता है? करंट अपॉन एरिया के इक्वल होता है। करंट की क्या होती है? एम्पियर ही होती है। एरिया की एल स्क्वायर होती है, तो इसको लिख सकते हैं ए एल माइनस 2, ठीक, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ए एल माइनस 2। ये हमारी किसकी थी? करंट डेंसिटी की, ठीक है। अब वोल्टेज, ये भी 10th में पढ़ चुके हैं हम। वोल्टेज हो, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब के बारे में डिस्कस करते थे। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू किसके होता था? W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन कितना होता है हमारा? ml स्क्वायर t माइनस 2। चार्ज कितना होता है हमारा? 80, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं ml स्क्वायर t प्लस 1 यानी t माइनस 1 हो जाएगा A इनवर्स। और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ml स्क्वायर t माइनस 1 A इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या होती है हमारी? वोल्ट होती है। -2 है, -2 प्लस 1, ठीक है, -2। और यहाँ पे क्या है? ऊपर जाएगा ये, सॉरी, -1 का होगा, -2 -1 -3, क्योंकि ये प्लस का है। ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 3 A इनवर्स, ठीक है ना। तो ये हमारी किसकी थी? V इक्वल टू W अपॉन Q। अब आगे बात करते हैं और डायमेंशंस की। और वोल्टेज की डायमेंशन हमें याद रखनी है, क्योंकि वोल्टेज की डायमेंशन दी जाती है क्वेश्चंस में, ज्यादातर दी जाती है। जब रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वहां जरूरत पड़ती है हमें वोल्टेज की डायमेंशंस की, ठीक है। तो सिंपल है, फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से निकाल भी सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? फॉर्मूले याद होने चाहिए, और रटना नहीं पड़ेगा। अगर हमें सारे फॉर्मूले याद होंगे तो आसानी से हम डायमेंशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 17 नंबर पे, रेजिस्टेंस। अभी हमने पढ़ा था कि V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, V इक्वल टू IR के होता था, तो R इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। और वोल्टेज की अभी अभी निकाली थी, ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर, सॉरी, ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन 80 से। तो क्या निकल के आई थी हमारी? ml स्क्वायर t माइनस 3 A इनवर्स, ml स्क्वायर t माइनस 3 A इनवर्स, ठीक है। ये डायमेंशन निकल के आई थी। और एरिया की डायमेंशन क्या होती है? सॉरी, करंट की ए ही होती है, तो ml स्क्वायर t माइनस 3 A माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। ए इनवर्स और ए इनवर्स A माइनस 2, ये किस में आएगी? ओम। ये सिंबल किसका है? ओम्स, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है हमारी? ओम होती है। तो ml स्क्वायर t माइनस 3 A माइनस 2 ओम, ठीक। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस Q इजिकल टू CV होता था फॉर्मूला, Q इजिकल टू CV। तो C इजिकल टू किसके होगा? Q अपॉन V, यानी जस्ट अपोजिट कर दो। अब एक तरह से 80 अपॉन वोल्टेज कितना है? ml स्क्वायर t माइनस 3। अब वोल्टेज की कितनी जरूरत पड़ रही है? डायमेंशंस की बहुत जरूरत पड़ रही है। ml स्क्वायर t माइनस 3 A इनवर्स, ठीक। अब ये m इनवर्स हो जाएगा, L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L माइनस 2 होगा, t माइनस 3 है तो ऊपर जाएगा प्लस का 3 होगा, तो t की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 4, ठीक। अब a इनवर्स है, ये a है, प्लस का हो जाएगा तो a स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशंस क्या बनी? m माइनस 1 L माइनस 2 T4 A स्क्वायर। इसकी डायमेंशन ये होगी, और इसकी यूनिट क्या होती है? फेरड। हम किस में लेते हैं कैपेसिटेंस को? फेरड में यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इंडक्टेंस, ये सब आपने पढ़े होंगे। मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्शन, फेराडे लॉ पढ़ा होगा, E इक्वल टू माइनस L डी आई अपॉन डी टी, ये पढ़ा होगा,
ठीक है, एल डी आई अपॉन डी टी के इक्वल होता है ईएमएफ जो होता है। ठीक है, तो एल इजिकल टू किसके निकाल सकते हैं, ईएमएफ अपॉन डी आई अपॉन डी टी के, ये कर सकते हैं, ईएमएफ अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ठीक, ईएमएफ वोल्टेज ही होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए इनवर्स। ठीक है, अब टाइम क्या होता है हमारा, ए टी होता टाइम, सॉरी करंट क्या होता है, ए के इक्वल होता है। ठीक है, जब करंट ए के इक्वल होगा तो इसमें क्या होगा भाई, ए, ठीक, डी आई अपॉन डी टी, ए अपॉन टी, यही बनेगा। डी आई अपॉन डी टी के होता है रेट चेंज ऑफ करंट, या इसको ये भी बोल सकते हैं डी आई अपॉन डी टी किसके होता था, क्यू इजिकल टू आई टी नहीं होता है ना, ए अपॉन टी आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर, इसकी जो डायमेंशन बनेगी एम एल स्क्वायर, टी एक ऊपर चला जाएगा, अब यहां से एम एल स्क्वायर, ये टी ऊपर गया तो किसका होगा, प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, सॉरी हाँ माइनस का 2, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2, और इसके डायमेंशन सॉरी यूनिट क्या होती है, हेनरी, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इंडक्टेंस हो गया हमारा, कैपेसिटेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी भी हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कह सकते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। ठीक, रो इज इक्वल टू किसके होता था, आर ए अपॉन एल के, रो इज इक्वल टू किसके होता था, आर ए अपॉन एल के। तो आर ए रेजिस्टेंस की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस 2। ठीक, एरिया की एल स्क्वायर होती है, लेंथ की एल होती है, लेंथ है मीटर में होता है तो एल होगी, एक एल से एक एल चला जाएगा तो ये बचेगा आपके पास एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस 2। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या निकल के आएगी, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस 2। ठीक है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा आपका, आर ए अपॉन एल है तो रो मीटर, ठीक है, रो इंटू मीटर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, ये हमें याद रखनी है, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमें याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखनी है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ठीक, सिग्मा इजिकल टू किसके होता है, 1 अपॉन रो के होता है, सिग्मा इजिकल टू किसके होता है, 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन रो करेंगे तो m माइनस 1 हो जाएगा, l माइनस 3 t 3 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन रो के आ रहा है तो m माइनस 1 हो जाएगा, l माइनस 3 t 3 a स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, रो इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, रो इनवर्स यूनिट क्या होगी, रो इनवर्स मीटर इनवर्स होगी। ठीक है, 22 कंडक्टेंस हो गया, स्पेसिफिक, इलेक्ट्रिक, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या 1 अपॉन 4 पाई एक्स लाइन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो एक्स लाइन नॉट होता है ये हमारा क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर इसकी यूनिट निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी, एक्स लाइन नॉट इजिकल टू, जब करते हैं जैसे हम डायमेंशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालते थे ऐसे ही इसका फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक्स लाइन नॉट इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, एफ इंटू
Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर बनेगा। अब Q1 Q2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर होता है, Q इजिकल टू आई टी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका क्या होता है एम एल टी माइनस टू, इसका क्या होता है एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर, ओके। अब इसको करेंगे सॉल्व, m माइनस वन एल माइनस थ्री टी माइनस टू प्लस का टू हो जाएगा टी की पावर फोर और ए स्क्वायर, ये क्या होगी इसकी डायमेंशंस होगी Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर, तो m माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ दिस। एक और बात कर लेते हैं यहीं पर कंडक्टेंस की भी, क्योंकि फॉर्मूला अभी हमारे सामने ही डायमेंशंस लिखी हुई है तो आसानी से हो जाएगी, ठीक। कंडक्टेंस जो होता है C इजिकल टू वन अपॉन आर के होता है, और आर पता ही है कितना है आपका एम एल स्क्वायर, तो एम इनवर्स एल माइनस टू टी थ्री ए स्क्वायर, इसकी डायमेंशन ये होती है, और इसको मोहो कहते हैं, उल्टा ओम बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं मोहो, ठीक है। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है मोहो, ठीक। वन अपॉन आर के होता है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू किसकी थी रेजिस्टेंस की, तो एम माइनस वन एल माइनस टू टी थ्री और ए स्क्वायर किसकी आएगी मोहो की आएगी, ठीक है। सी इजिकल टू वन अपॉन आर होता है, ओके, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सेवन एट डायमेंशंस की और बात करते हैं, और यहां से हमारी डायमेंशन कंप्लीट हो जाएंगी। और भी होती हैं वेव्स वगैरह में होती हैं, मॉडर्न फिजिक्स में भी डायमेंशन यूज करते हैं, तो वो वहां पे ही पढ़ी जाती हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं। जिनसे ज्यादा डायमेंशन, जिन डायमेंशन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वही डायमेंशन हमने अभी तक स्टडी की है, कुछ एक्स्ट्रा भी कर लिए हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, 23 हो चुकी है, 24 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है, E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स की बात करेंगे एम एल टी माइनस टू अपॉन ए टी होता है, ठीक। तो एम एल ये टी ऊपर जाएगा, तो ये टी कैसा है प्लस का दे रखा है, माइनस का हो जाएगा, तो एम एल माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री ए इनवर्स, ये हमारी किसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये यूनिट हो गई इसकी, ये डायमेंशन हो गई एम एल टी माइनस थ्री ए इनवर्स के, ये हमारी क्या हो गई डायमेंशन हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा किसके इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया के, फाई इजिकल टू ई ए बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं फाई से डोनेट करते हैं ई ए, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एम एल टी माइनस थ्री ए इनवर्स इंटू ए एरिया, सॉरी एल स्क्वायर, ये एरिया है ना। तो अब एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए इनवर्स क्या निकल के आएगी एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए इनवर्स, इसकी डायमेंशन सी ए आएगी। 26 डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात करें अगर, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो Q इंटू टू एल होता था, Q इंटू टू एल ए टी एल, इसकी डायमेंशन क्या होती है ए टी एल होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है ए टी एल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी अगर यूनिट लिखनी है सेंटी कूलम मीटर, ये कूलम्स होता है COL और मीटर, ठीक है। डायपोल मूवमेंट में अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम कर चुके हैं, डायपोल मूवमेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड
तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू क्यू वी वी साइन थीटा। तो ये जो B होती है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो B इजिकल टू लिख सकते हैं F अपॉन क्यू बी साइन थीटा। और साइन थीटा टेन थीटा, थीटा की जो होती थी वो वन डायमेंशन मानते थे, ओनली वन, तो MLT-2 अपॉन AT इंटू LT -1 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे L से L चला जाएगा, -1 है +1 हो जाएगा, एक T और है यहाँ पे, तो इसको लिख सकता हूं मैं MT -2 -1 प्लस का 1 और A इनवर्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो -2 -1 -3 प्लस 1 2, -3 प्लस 1 कितना आएगा, 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, -1 -3 प्लस 1 -2 के इक्वल आएगा, तो क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन, MT -2 A इनवर्स। ठीक है, MT -2 A इनवर्स, MT -2 A इनवर्स। और मैग्नेटिक फील्ड को हम एक यूनिट पूछी जाती है इसमें, टेस्ला। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो लिखाते चल रहे हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इजिकल टू बी ए के होता है, यहाँ पे B इंटू ए। B ये होता है हमारा MT -2 A इनवर्स। ठीक, एरिया है L², तो L² और जोड़ देंगे, ML² T -2 A इनवर्स। ठीक, और इसकी जो यूनिट होती है वो वेबर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। अब बात करते हैं, परमिटिविटी हो गया है ना, इसके अलावा मैग्नेटिक मूवमेंट, करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या होती है, करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक मूवमेंट करंट I इंटू ए, एरिया। करंट की एम्पियर होती है, इसकी L², तो AL²। इसकी यूनिट क्या होगी, सॉरी डायमेंशन क्या होगी, AL²। 30 मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, मूवमेंट हो गया, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। ठीक, इसकी होती है मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन मैग्नेटिक डिस्टेंस के, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन मैग्नेटिक डिस्टेंस के। मूवमेंट क्या होता है हमारा, AL² अपॉन L, AL² अपॉन L। एक L से एक L चला जाएगा, तो ये क्या होगी, AL होगी। ये क्या होगी, हमारी यूनिट AL होगी। ठीक है, 31 विलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से। और इसका कई जगह अलग अलग फॉर्मूला होता है, कई जगह दिया होता है 2πr इंटू एफ अपॉन I1 I2 L के। किसके दिया होता है, निकालते क्या है यहाँ पे, जब हम फोर्स निकाल रहे होते हैं तब इसका यूज करते हैं, तो वहां फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स इजिकल टू किसके होता है, I1 इंटू I2 इंटू L अब म्यू नॉट अपॉन 4πr के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। फोर्स जब निकाल रहे होते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड की बात, परमिटिविटी की बात करते हैं, तो F इजिकल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 4πr। और यहां से हमें म्यू नॉट निकालना है, तो म्यू नॉट इजिकल टू क्या हो जाएगा, F इंटू 4πr। ठीक है, अपॉन I1 I2 इंटू L। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, 4π से इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब हम निकालेंगे MLT -2 इंटू L अपॉन एरिया A² हो गया, सॉरी करंट A² होगा, और ये L होगा, L से L मर जाएगा। ठीक है, L से L यहाँ पे एक कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगी, MLT -2 और इसके अलावा A-2। क्या डायमेंशंस होगी, MLT -2 और A-2। तो ये होती है हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये पूछा जाता है,
ये अलग से पूछा भी जाता है। इसकी डायमेंशंस क्या होती है, ऐसे ही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो हमने वहां F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, वो भी फॉर्मूला पूछा जाता है। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। इनकी डायमेंशन पूछ ली जाती है अलग से 1 मार्क्स में। तो ये था हमारा डायमेंशन का पार्ट। डायमेंशन की तीनों ही पार्ट हमने कंप्लीट किए, जिसमें लगभग हमने 31, 50, 81 के समथिंग डायमेंशंस देखी और फिजिक्स के फॉर्मूले भी देखे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशंस की एप्लीकेशन देखेंगे। 3 टाइप्स की एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।